वही लोगों को यही थोड़ी धूप छाव में रहेंगे हम। तो कुछ और भी थ्रेटेंड स्पीशीज है जैसे एलिफेंट एंड ऑटर, यू नो ऑटर, उदबिलाव जी। ओके, नेवला जैसा एक जानवर होता है जो पानी में घूमता है, खेलता है। अच्छा। और जहाँ पे हेल्दी इकोसिस्टम्स होते हैं, जहाँ पे हेल्दी रिवर सिस्टम होते हैं, वहीं पे ऑटर्स मिलते हैं। अच्छा। और हमारी किस्मत है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा एरिया में ऑटर्स भी हैं, किंग कोबरा भी है, एलिफेंट भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, काफ़ी वाइल्ड स्पीशीज़ है। और यहीं पे आगे जाएंगे तो लिथियम का माइन खुलने वाला है, ये नदी के उस पर एनटीपीसी का माइन है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो अभी सरकार ने 6 माइन और खोलने का प्रस्ताव रखा है। वो जो पहाड़ी उधर पीछे दिख रहा है, वो पहाड़ी के ऊपर से और उसके पीछे से पूरा एलिफेंट का कॉरिडोर है। वो यही एलिफेंट कॉरिडोर पकड़ के हमारे कोरबा ज़िले के अंदर घुसता है। इस तरफ आपका हसदेव है, हसदेव के उस तरफ फिर कटघोरा और लेपर्ड का एरिया है, और यहीं पे किंग कोबरा है। अभी परसों ही जितेंद्र सर बताएंगे कहाँ से अपन ने किंग कोबरा का रेस्क्यू किया था। मेरा नाम जितेंद्र सारथी है और मैं नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी से हूँ, जो कि मैं कोरबा ब्रांच को देखता हूँ। और ये हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे पूरे भारत में कुछ राज्यों में जो मिलने वाले, कुछ हिस्से में मिलने वाला किंग कोबरा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में और केवल हमारे कोरबा पे किंग कोबरा है, जिसका कंजर्वेशन का, जिसका संरक्षण का काम हम नोवा नेचर के साथ हम लगातार कर रहे हैं। और कुछ ही दिन पहले 22 लाख हमारी किस्मत अच्छी थी, हम लगातार कहीं ना कहीं, हम कहीं भी बैठते तो हम किंग कोबरा के विषय पर चर्चा करते हैं। कहीं भी चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, बैठे हैं कहीं भी, तो जस्ट हम सतरंगा से किंग कोबरा परसों की डेट में रेस्क्यू हुआ है। सॉरी परसों नहीं, कल तुरंत हमको इन्फॉर्म आया कि एक बड़ा सा किंग कोबरा किचन के जो पैच होता है उसमें बैठा हुआ था एक हिस्से में, दीवार के ऊपर। जैसे हमको पता चला, मैंने सूरज सर को इन्फॉर्म किया, सूरज सर ने डीफो सर को इन्फॉर्म किया, डीफो सर ने तुरंत निर्देश दिया कि आप इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल पे जल्द से जल्द छोड़ेंगे डिपार्टमेंट के साथ। फिर हम वहाँ पहुँचे तो जो नज़ारा था वो अद्भुत था। मतलब 2 बच्चियाँ थी घर के अंदर पे, वो लोग सब्जी बना रहे थे, लाल भाजी और कुछ बना रहे थे, और उसी बीच में बनाते बनाते अचानक से कोई सांप उसको सर उतरता हुआ दिखाई दिया। तो उस समय महिला का ध्यान केवल कढ़ाई पे था, वो बच्ची देख रही थी, तो वो छत्तीसगढ़ी भाषा पे अम्मा सांप है, एक उसका अम्मा सांप है ऐसे करके, तो उसको लगा धमना सांप होगा तो नहीं, लेकिन जब उसको उतरता रहा तो साइज उसको बड़ा देख के समझ में आएगा कि सांप दूसरा सांप है। वो सब्जी वब्जी को छोड़ छाड़ के वो कढ़ाई बैठा के भग गई। हम उसके बाद फिर पहुँचे और रेंजर साहब स्टाफ के साथ हम पहुँचे, उनको सुरक्षित उसको रेस्क्यू करके फिर हमने जंगल पे उसको छोड़ा। फिर ये ज़्यादा दूर नहीं, जो पहाड़ी वाला हिस्सा है, क्योंकि ये लगातार वो उनका टेरिटरी है, तो वो घूमते रहता है, तो उनका टेरिटरी पे हमने उसको रिलीज़ किया। फिर वापस भाई साहब यहीं आके बैठे। तो ये कितना टेरिटोरियल होता है, मतलब हमारे आसपास जैसे सांप होते हैं ना, अपन छोड़ते हैं पकड़ के कहीं दूर कर दें, तो दूर करेंगे तो वो आप उनके घर से दूर कर रहे हो। तो काफ़ी टेरिटोरियल होते हैं, वो अपने ही एरिया में रहते हैं, उन एरियाज़ को देखे हुए रहते हैं, तो उनको मालूम है कहाँ ह्यूमंस है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप इनको दूर कर दोगे तो उनको नहीं मालूम होगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो वहाँ पे फिर वो इंसानों के बहुत ज़्यादा एनकाउंटर, मतलब आमने सामने होने के चांसेस हो जाते हैं। सेम चीज़ हाथियों के साथ है। हाथी बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट। मतलब हाथी माँ को अभी जो रास्ता याद है, वो अपने बच्चों को माइंड ही माइंड में वो पूरा नॉलेज ट्रांसफ़र करती है। वो बच्चा भले ही गया भी ना हो, उसकी माँ मर गई हो, बच्चा कई साल बाद भी उसी रास्ते में जाएगा। ये हमने यहाँ पे देखा है। और जितेंद्र हमारा कॉन्फ्लिक्ट का टीम देखता है, मतलब जहाँ पे भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, हाथी आते हैं, तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है हाथी संभालना नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत होता है इंसान संभालना। वहाँ पे पिए खाए लोग मिलेंगे आपको रात में, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो मारो मारो करके चिल्लाएंगे। तो ऐसी जगह पे इंसानों को जो मैनेज करने का चीज़ है ना, वो बहुत मुश्किल है। अब मार भी खाओगे, कई बार फॉरेस्ट के स्टाफ को यहाँ पे बांध दिए हैं गुस्से में, तू साले तू कैसे क्या बता रहा है कि हाथी से हमको बचना ये वो करके। तो इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन अभी छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड, उड़ीसा, फिर आपका वेस्टर्न घाट्स, केरला, तमिलनाडु, सब जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और बहुत गंदे तरीके से हो रहा है। कोई भी जगह पे मानव हाथी द्वंद्व होता है, तो इस द्वंद्व में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो स्थानीय लोग होते हैं। ठीक है, जो लोग जैसे आप कोंडागांव से हैं
और जो भैया का है जो वहाँ सुकमा में एजुकेशन में काम कर रहे थे, वो जान रहे हैं कि अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहला आदमी जो वहाँ पे सफ़र करता है वो स्थानीय आदमी है। ठीक है, तो आज आपके सामने गाँव वाले व्यक्ति हैं। ये गाँव में इससे पहले भी हाथी आ चुके हैं। इस गांव में किंग कोबरा भी लगातार आ रहा है और एक अच्छी टीम बना के उनकी सुरक्षा भी की जा रही है। और आप मेरे ख्याल से स्वास्थ्य केंद्र से हैं और यहाँ पे लगातार स्वास्थ्य केंद्र में जो भी स्नेक बाइट के केसेस आते हैं तो सर लोग अपने स्तर पे जितना हो सकता है जो कर सकते हैं करते हैं और फिर उसको रिफर करते हैं जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कोरबा में है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आजकल तो सांप निकलता है सर, सारथी जी को फोन लगा कोई सा भी सांप रहे भाई तुरंत करे। इसको मतलब इधर भी अब जागरूक हो गए हैं, अब मारना नहीं चाहते बस कि ना उसको पकड़ के ना उसको बाहर ले लीजिए। तो सांप की बात अभी यहाँ हो रही है, आपने कभी देखा है? हाँ देखो कैसे देखा था? वही जिस समय ना वहाँ पता चला कि वहाँ पर किंग कोबरा दिखा है, ये विलुप्त प्रजाति से है, ये अपने दूसरे देशों में पाया जाता है। तो हम लोग गए थे देखने के लिए कि मतलब कि चलो भाई एक बार कम से कम देख तो लेते हैं, अपने ज़िले में मिल रहा है तो स्वाभाविक से अच्छी बात है। और बाहर से और टीम आई हुई थी पकड़ने के लिए, तो गए थे अपने शौक़ से, तो देखिए उसी समय डर लगा देखते? बिल्कुल डर लगा। बहुत बड़ा था, लंबाई तो याद नहीं है लेकिन उतना बड़ा सांप मैं पहली बार देखा वहाँ नर्मदा में जो पकड़ा ना, उसको पहली बार देखा उतना बड़ा सांप में, कभी नहीं देखा था। तभी सुना जा रहा है कि यहाँ गांव में आसपास निकलते हैं, हाँ। हाथी आ जाते हैं, तो उससे किस तरह का खतरा रहता है? अब इसमें खतरा वही है, बोलते हैं लोग कि मतलब जानकारी बताते हैं कि एक बार जिसको भी ये डसा ना तो आधे एक घंटे में ना इसकी मौत हो जाती है, तो डर लगता है ना उससे। जैसे हाथी का सुना कि आपके गांव में हाथी आ गए, तो फिर लोग क्या करते हैं, पब्लिक क्या करते हैं? पब्लिक जैसे कि जानकारी होती है ना तो अपना अंगीठा जैसे कि आँख इकट्ठा हो जाते हैं, जला करके ना उसको मतलब प्रवेश ना करे करके, ऐसे मतलब अपना व्यवस्था बनाते हैं उसको ताकि हाथी गांव के अंदर प्रवेश ना करे, इस टाइप का कोई व्यवस्था क्या है। क्या उपयोग करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? उसमें लकड़ी और वो अपना क्या बोलते हैं, लकड़ी ही जलाते हैं, लेकिन अपना व्यवस्था के लिए मिर्ची भी रखे रहते हैं कि उसको डालेंगे तो हाथी इधर नहीं आएंगे करके। बाकी कभी ऐसा हुआ कि गांव के अंदर आ गया, आतंक कर दिया, किसी को मारा? नहीं आता है हाथी, गांव में फैलता है ना, तो उसको छेड़ते नहीं हैं, उसको नहीं छेड़ते हैं, उसको जो भी खाना है खाओ, इसके बाद चले जाओ, उसका कोई छेड़खानी नहीं है। बल्कि अलर्ट हो जाते हैं, वो अपना जो जैसे सिंगल मकान रहेगा ना तो अपना दूसरा मकान के में जा करके ना सुरक्षित रहता है। वो किसको बताते हैं फिर? फॉरेस्ट वाले को बताते हैं। जैसे गांव से आपको पता चला कि हाथी आ गए गांव के अंदर और आतंक कर रहे हैं या फिर लोगों को मार रहे हैं हाथियों को, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो गांव में हम मुनादी करवाते हैं, अलर्ट करते हैं लोगों को कि जंगल की ओर ना जाएं। इसके बाद अपना स्टाफ हमारे मतलब अलर्ट रहता है कि कहाँ कहाँ हाथी का मतलब विचरण क्षेत्र है, उसके साथ निगरानी करते रहता है ताकि लोगों को जागरूक कर सके कि यहाँ हाथी है, ना जाएं। फिर उन हाथी को आप कहाँ छोड़ते हैं, कैसे, कितनी दूरी पे? मतलब पब्लिक सेक्टर से बचा के मतलब जंगल की ओर में रहने की ओर देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिस हाथी को जंगल में छोड़ा फिर वो वापस आ गया? आता है उसके मतलब खाना भोजन की तलाश में तो गांव की ओर आता ही है, तो हम लोग अलर्ट रहते हैं लोगों को कि जनहानि जनघायल ना हो। क्या कारण होता है जंगल से बाहर शहर की तरफ या गाँव की तरफ भागते हैं? कारण ये है कि हाथी अभी का नाम मतलब धान फसल को उसका आदी है खाने का, इसलिए गांव के किनारे आता है। जंगल में जितना भी हम लोग करते हैं उसके खाने पीने का, फिर भी उसको छोड़ के गांव किनारे ही आता है फसल खाने के लिए, क्योंकि धान उसको पसंद है। हाँ पसंद है। तो क्या खाना आप उसको जंगल में देते हैं? जैसे वही है कि बांस वगैरह का प्लांटेशन लगाते हैं, है ना, और चारा का वो करते हैं, विकास के लिए करते हैं, है ना, फलदार वृक्ष लगाते हैं ताकि ना आए करके, लेकिन फिर भी वो फसल खाने के लिए आ ही जाते हैं। तो अभी आपके क्षेत्र में जो आपका रेंज है उसमें कितने हाथी हैं? अभी यहाँ उतना हाथी नहीं है, यहाँ आते जाते रहते हैं, कभी और एक आदमी रुक गया अच्छी बात है। तो
क्योंकि ये दूसरे जंगल से भी आ जाते हैं दूसरे शहर हाँ, दूसरे से आते हैं ना। इसका कॉरिडोर बना हुआ है, उसी रूट में एक बार आता है, उसी में जाता है वापस।